सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकों को एक बार फिर से इस स्पेशल एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अजीब विडंबना है क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी आज ब्रेकिंग न्यूज चलाकर अपने आप को महारथी सिद्ध करने पर तुला हुआ है। आपने बहुत सारी चीजों को पिछले 2-3 दिन में देखा और सुना होगा। काफी सारी भ्रम भ्रांतियां लोगों के बीच में हैं और उन भ्रम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारी सोशल मीडिया पर आप लोगों ने सहारा के बारे में या सहारा अडानी के बारे में लोगों से चर्चा पर चर्चा बात करते हुए देखा होगा। कोई कह रहा है अब तो सहारा प्रणाम की जगह पे सहारा अडानी प्रणाम करना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा से कहूंगा, सहारा प्रणाम और सहारा प्रणाम ही रहेगा, क्योंकि आधी और अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा घातक होता है। और आधी अधूरी जानकारी मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जिस खबर को लेकर बहुत सारे लोग आज भ्रम की स्थिति में हैं, उस सूचना के बारे में क्या अडानी ग्रुप के माध्यम से आपको कुछ पता चला? क्या सहारा ग्रुप के माध्यम से आपको कुछ पता चला कि केवल सोशल मीडिया पर ही सब कुछ पता चलेगा? आदेश निर्देश सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलते हैं, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर किसी प्रकार का दस्तावेज पहुंचेगा तो वो सोशल मीडिया पर कैसे प्रसारित हो सकता है, ये समझने का चीज है, ये जानने का चीज है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो प्रसारित किया जा सकता है, लेकिन उसके आदेश से पहले ही किसी मामले की डील को सार्वजनिक करना, ये शायद आधी अधूरी और अधकचरे वाली जानकारियों को साझा करने वाले लोग ही कर सकते हैं। और ऐसे सर्वनिंदक सर्वनंदक जो व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा निंदा करने पर विश्वास करते हैं, उन भारतीयों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लाखों लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, करोड़ों लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ी सी प्रशंसा के लिए आप आधी अधूरी सूचनाओं से बहुत सारे लोगों को आहत करते हैं। क्या डील हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डील अगर हो तो वो सील बंद लिफाफे में पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अवलोकन करेगा कि क्या ये सही है, क्या ये हित में है सम्मानित निवेशकों के या किसी भी संस्था के, तभी किसी डील पर मोहर लगाकर वो आदेश के रूप में प्रसारित करेगा, तभी जाकर हम सब उसको सत्य मान पाएंगे। अन्यथा उसके अलावा जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सब निरर्थक हैं और किसी भी हाल में मानने के योग्य नहीं है। कौन से सूत्र हैं, कौन सा मीडिया का सूत्र किस प्रकार की खबरों को किन सूत्रों के माध्यम से लेके आएगा, ये केवल सूत्रों के आधार पर ही खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि सहारा ग्रुप की तरफ से न कोई प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुआ, अडानी की तरफ से जो डील की बात हो रहा है, न अडानी ग्रुप के माध्यम से कोई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक सूचनाओं को किया गया। और कोई भी डील अगर होता है तो निश्चित रूप से उस ग्रुप का मीडिया प्रभारी समस्त मीडिया के सामने आकर उसके ऊपर मोहर लगाता है कि हाँ, अब ये सारी चीजें हो चुका है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब सारा
श्री के द्वारा लंदन के होटलों को खरीदा गया था, तो बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया था कि सहारा ग्रुप के अधीन ये प्रॉपर्टी ले ली गई है। इस प्रकार से जब इस प्रकार का कोई डील होता है तो वो सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बल्कि नेशनल मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है, तभी जाकर उस पर मोहर लगता है। मगर आज की डेट में क्या हो रहा है कि कहीं से भी कोई भी छोटा मोटा बात होता है उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसको पेश किया जाता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि सहारा के निवेशकों का जो भुगतान अटका हुआ है उसको भुगतान करने की क्या व्यवस्था किया जाए। और इसी व्यवस्थाओं को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन का कोई अता पता नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और जब कोई चीज किया जाता है तो उसको हवा और इतना आंधी तूफान चला दिया जाता है कि अब ये बिक गया, वो बिक गया। अरे भाई, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सहारा के निवेशकों को भुगतान किस प्रकार से हो, कैसे हो और किस तरीके से हो, अगर उसके बारे में किसी प्रकार का कहीं से कोई बात अगर हो रहा है और उसके बारे में हमको अगर पूर्ण सत्य जानकारी नहीं है तो हम उसको अपने हिसाब से डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये हो गया। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि सहारा अडानी डील हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने में हुआ, कितने लाख करोड़ का हुआ, कितनी संपत्तियां गई, कितनी नहीं गई, इसके बारे में अभी सार्वजनिक तौर पर किसी प्रकार का कोई कमेंट करना किसी भी जिम्मेदार पर्सन के लिए उचित नहीं है। इसीलिए जब तक सहारा ग्रुप के माध्यम से कोई सूचित न किया जाए, किसी भी कार्यकर्ता को भय भ्रांति भ्रम में आने की क्या आवश्यकता है। कितने सारे लोग फोन करके मैसेज करके इस प्रकार के डील को एक तरीके से क्या इसमें सत्य है ये जानने का कोशिश करते हैं। तो हम भी कैसे बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई मोहर नहीं लग जाए। भुगतान होना चाहिए और निश्चित रूप से होगा, एक एक पाई का होगा, एक एक पैसे का होगा, चाहे किसी व्यक्ति का कितना ही अमाउंट क्यों न हो। उसकी व्यवस्था कैसे करना है, किस तरीके से होगा, किस डील के माध्यम से होगा, ये सारा शीर्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी है, उसकी सिरदर्दी है। इसमें हम लोग क्यों अपनी माथा पच्ची करके अपने आप को परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि सहारा अडानी का अगर डील हुआ भी होगा तो समस्त सहारा ग्रुप को उसके कदमों में रखने की बात नहीं है। केवल कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टियों के बारे में, कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टियों को सेल करने के बारे में बात कही जा सकती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अडानी प्रणाम करना शुरू कर दें। ये तो बहुत अचंभित कर देने वाली और बिना तथ्यों वाली बातचीत हो गई। बहरहाल आने वाले समय में, और ज्यादा समय नहीं है, 14 तारीख का महत्वपूर्ण डेट अब हो गया इन सारी बातों को या इन सारी अफवाहों को देखते हुए कि इसमें क्या है क्या नहीं। जो सीलबंद लिफाफे में पूर्ण संपूर्ण जानकारी है उसमें क्या होगा, सहारा की तरफ से गौतम अवस्थी के माध्यम से जो एफिडेविट फाइल किया गया होगा उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, ये तो 14 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मोहर लगा देगा कि हाँ इस डील को आप कर सकते हो या इस रास्ते पे आप चल सकते हैं, या आप पैसे की क्या व्यवस्था हुआ, उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना हुआ। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मात्र केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसीलिए कितने का डील हुआ, कैसे हुआ, बिक गया, सहारा बिक गया, ये बिक गया, ये क्या लफड़ा है, ये इन सारी चीजों में कोई सत्य नहीं है। आधा अधूरा सच हमेशा घातक होता है। और जो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर कहने वाले सुनने वाले आज अगर इन बातों को कर रहे हैं तो एक समय ऐसा भी था कि सारा तो फेल हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया, इस तरह की बात करके अपने रोटियां सेकते आए हैं। आज अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अडानी सारा ग्रुप का हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई। और अगर कुछ प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा 1 लाख करोड़ का अगर कहीं कोई डील हुआ होगा, एक मुश्त अगर रकम आता है तो ये तो अच्छी बात है भाई। इसमें नमक मिर्च मसाला लगाने की क्या जरूरत है।
हमारा उद्देश्य है सामान्य जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान ब्याज सहित हो जाए और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का जो काम करते थे उस रोजगार हो जाए, दोबारा से तैयार हो जाए। इस प्रकार की बातचीत अगर है तो आज भी सहकारिता मंत्रालय की सोशल पोर्टल पर सहारा की चारों सोसाइटियों के नाम बदस्तूर जारी हैं और किसी प्रकार का उसमें फेरबदल नहीं है। इसका मतलब यह है कि सोसाइटियां जब अपने ऊपर से लगे प्रतिबंधों को हटा देंगी तो भविष्य में निश्चित रूप से काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा और जो भी गाइडलाइंस होगा वो आप लोगों के बीच में जरूर आएगा। इसलिए आधे अधूरे सच पे न जाएं, पूरा सच सुने, पूरा सच जाने, उसके बाद में ही कोई अपनी राय बनाए, यही समझदारी होती है। मैं पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से आपके बीच में अपनी बातों को नहीं रख पाया और आज मुझे शाम के टाइम पे मौका मिला है तो वीडियो अपलोड करेंगे, आपके बीच में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और मुख्यालय स्तर से भी इस प्रकार की कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं मिला है और भी अन्य सोर्सेस हैं उसके माध्यम से नहीं मिला है। केवल और केवल सोशल मीडिया पर जो लेटर एक या एफिडेविट करके जो वायरल हो रहा है उसी को लेकर लोगों ने मिर्च मसाला लगाकर न जाने क्या क्या चीजें कर दी। पेपर में भी इस तरीके के बात हुआ है या टीवी पर भी किसी प्रकार का बात हुआ है, वहां से सत्यापित नहीं किया जा सकता। सत्यापित होगा 3 जगह से, एक तो जिसने डील किया है, जिसने खरीदा है वो सत्यापित कर सकता है, या जिसने बेचा है वो सत्यापित कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसमें रजामंदी हो गया है वो सत्यापित करेगा। इसके अलावा चौथा कोई और विकल्प नहीं है। तो मैं अपने साथियों से, सामान्य जमाकर्ताओं से जरूर कहूंगा कि अगर कुछ भी अच्छा होगा तो हमारे सबके फेवर में होगा। आपका भुगतान कराने की जो व्यवस्था उसके बारे में होगा। आज है तब बात हो रहा है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं होता। आज सारा के पास प्रॉपर्टी है तो बात हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का बात हो रहा है। अगर नहीं होता तो एक पैसे का बात नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठप्पा लगा के या मोहर लगा के आप रख लो कि सहारा का भुगतान निश्चित रूप से होगा, ब्याज सहित होगा, हर कीमत पर होगा और निश्चित रूप से इसको कोई टाल नहीं सकता। सोशल मीडिया पर ध्यान न दें। सहारा के मुख्यालय से जो भी सूचना होगा सबसे पहले आने का, लाने का प्रयत्न हम लोग करेंगे और इसको आप तक पहुंचाने का एकमात्र स्थान यथार्थ का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग बहुत ही सत्यापित 99% सत्यापित खबरों को आपके पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल से हमारी इन सारी बातों को आम जन तक, निवेशकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर आपने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सूचनाएं अगर आप तक नहीं पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से आप लोग उसका नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा कुटुंब यथार्थ पर आप लोग जुड़ें, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों से जुड़ें जहां पर आपको सूचनाएं ठीक तरीके से मिलेंगी। धन्यवाद आज की इस छोटी सी अपडेट के लिए। और महत्वपूर्ण अपडेट है, निश्चित रूप से आप अपने साथियों तक, जमाकर्ताओं तक इसको जरूर पहुंचाएंगे। सहारा प्रणाम, निवेशक साथियों से सहारा नमस्कार और जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।